आपको अपना एक पुराना किस्सा बताता हूँ, जिसने मुझे किशोर से जवान बना दिया था। मेरा नाम मोंटी है। ये तब की बात है, जब मैं 18 साल का था। मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया। उस समय मैं 12वीं क्लास में था। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी उनके कोई बच्चा नहीं था। शायद वहीं अकेलापन दूर करने को उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। उस दिन भाभी बहुत गोरी लग रही थी। वह हर वक्त छोटे कपड़े पहनती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी शुरू से ही दोस्तों की तरह बात करते थे। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वो मुझे पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वो मुझे गले लगाती थी, तो मेरा दोस्त बड़ा हो जाता था। मैं उन्हें गले लगाने के मौके ढूंढता रहता था। कुछ दिन बीत गए मुझे भैया के घर आए हुए। तब एक दिन सुबह के टाइम भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूं। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, मोंटी मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उनके कपड़े उठाए देने के लिए। तभी मैंने देखा, वहां उनकी पैंटी और ब्रा भी थी। मैंने सब कपड़े उठा लिए। तब तक उन्होंने फिर आवाज लगा दी। मैं उनको उस अवस्था में ही देखना चाह रहा था। मैं बाथरूम की ओर चला गया, उनके कपड़े उन्हें दे दिए। उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर लिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर उन्हें नहाते हुए देखने लगा। उस दिन घर में कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और वो अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनका अगला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आई और मुझसे बोली, मोंटी तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी की ब्रा और पैंटी टंगी हुई थी। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उनके करीब रहकर खुश था। उन्हें नहाते देखने के बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ चलने लगा था। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं? उन्होंने कहा, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर वह बातें करती, हंसती खेलती खाना बनाती रहीं। दोपहर के खाने के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सोने लगी और बोली, मोंटी तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूं। उनकी आवाज में कुछ खास था और उस पल मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए थे। वह बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा दूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो? उन्होंने कहा, रहने दो, तुम भी थके हुए हो, सो जाओ। पर मुझे कहाँ नींद आ रही था। भाभी को उस तरह देखने के बाद मैं तो उत्तेजना से भरा बैठा था। मेरा दोस्त मुझे बार बार परेशान कर रहा था। मैंने फिर पूछा। मैं उनके पीछे पड़ गया और बोला, भाभी बोलो, दर्द हो रहा है तो दबा दूं? उन्होंने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुक गया। मुझे उनकी अब वह चीज दिख रही थी, लेकिन मैं उसके और पास पहुंचकर उसे छूना चाहता था। तो मैंने उनसे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वह बोली, हाँ दबा दो, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उनकी उस चीज का पूरा आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से उत्तेजित था। तभी वह बोली, अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूं, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वह मेरे पैर दबाने लगी और उनके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उनके पैर दबाते टाइम मेरा दोस्त खड़ा हो गया था। उन्हें भी शायद ये फील हो गया था। वो ये देखकर हंसने लगी और बोली, मोंटी अब बड़ा हो गया है। ये कहकर वो भी लेट गई। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाओ? तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त हैं ना, तुम्हारा गले लगाना मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत तेज थी, मेरी मनोस्थिति को समझ गई थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था,
गले लगकर हम दोनों दोपहर को सो गए। हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास चीजें बनाई थी जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहां का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया था। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 3 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी, लेकिन उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा हरा बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थीं। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। मैं उनको टच करने की कोशिश कर रहा था। कोशिश थी कि मेरा दोस्त उनके पीछे टच हो जाए। सोने के बहाने कुछ तो सुकून मिलेगा। तभी उन्होंने मुझसे कहा, शांत रहो मोंटी, शोर मत करो। सुबह के 4 बजे है और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उन्हें जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूं। हम उनकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा खाने की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उन्होंने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थीं और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े लेकर गया और हमेशा की तरह दरवाजे के छेद से उन्हें कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना बन गया क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। और फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने भी उन्हें कसकर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उनकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? उन्होंने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो भी करते हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूं, पति और पत्नियां वही करते हैं जो तुम छुप छुप कर अपने फोन में मूवी में देखते हो। मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मुझे सब पता रहता है, कौन क्या कर रहा और कितना बड़ा हो गया है। अरे भाभी, ये क्या? मैंने कहा, जब आपको पता ही है तो फिर पूरी बात बताओ। क्या वो सब सिर्फ पति पत्नी के लिए है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। ये एक रहस्य है। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वह तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा दोस्त सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है। उन्होंने भी मुझसे कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। आज मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने दोस्त के दर्शन कराकर रहूंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी मेरी उस जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है, दिखा। मैंने तुरंत चेन नीचे कर दी और अपने दोस्त को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द होता है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन हो रही है। उन्होंने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वह तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है। उन्होंने तेल लगा दिया।
वो बोली, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और उन्होंने मुझसे पूछा, मोंटी क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उनसे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं भाभी? ये देखकर खुश हो गई। मेरा दोस्त भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। भाभी ने मेरे दोस्त को हाथ में पकड़ लिया और देखने लगी। दोस्त बड़े होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था। इस तरह मेरा दोस्त उत्तेजित होकर पानी पानी हो गया। लंबी पिचकारी छोड़ता हुआ पिचकारी सीधी भाभी के मुंह पर गिरी। वो भी शर्मा गई और बाथरूम की तरफ मुंह धोने के लिए भागी। जाते जाते बोली, रुक जा, आती हूँ, लेती हूँ खबर तेरे दोस्त की, बड़ा मचल रहा है। फिर क्या था, भाभी ने वापस आकर अच्छे से खबर ली मेरे दोस्त की। फिर तो जब भी मौका मिलता वो मेरे दोस्त की प्यार से खबर ले लिया करती थी। अब दोस्त भी अनुभवी हो गया था, एकदम से पिचकारी नहीं छोड़ता था। अब जीवन में आनंद ही आनंद था।